नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स एंड योर सब्सक्रिप्शंस दैट इज़ कीपिंग मी मोटिवेटेड। मैं उनसे मोटिवेशन लेता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ उसमें आपके कमेंट्स के बेसिस पे कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, जिससे कि आपको उसको समझने में आसानी हो और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो हेल्प करें। आज जो हम कर रहे हैं कबीर की साखियाँ कर रहे हैं। ये मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में कबीर की साखियों का फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे और दूसरे पार्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप उनको समझ सकें। इसके अलावा मैंने इससे रिलेटेड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आप ऊपर सजेस्टेड वीडियोस में देख पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं। शुरू करते हैं कबीर की साखियाँ। और आपको शायद पता ही होगा, ये कबीर की साखियाँ जो हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पार्ट 2 का एक पार्ट है। और स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में कबीरदास जी के बारे में लिखा हुआ है, उनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ और उनकी मृत्यु 1518 में हुई। एक बात इसमें लिखी है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था, ये माना जाता है, क्योंकि इतनी पुरानी बात है तो किसी को पता नहीं है। सॉरी, 1398 में हुआ, गलती से यहाँ टाइप है 1388। और जो कबीर जी हैं वो गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में उन्होंने बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। चिर निद्रा मतलब होता है डेथ, चिर का मतलब होता है अल्टीमेट, निद्रा आपको पता है स्लीप। तो यानी कि इस चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। मतलब कि पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल जो रेवोल्यूशन थी वो बहुत ज़्यादा उस टाइम हो रही थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे, मतलब कि वो भी रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले कवि थे। उनकी कविता में एक गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। सामाजिक चेतना मतलब सोशल इनसाइट्स, और वो सोशल लोगों को उजागर करते थे। एक और धर्म के ब्राह्मणों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जो कबीर की जितनी भी साखियाँ हैं उसमें एक तरफ तो वो कहते हैं कि रिलीजन के जो भी ये फालतू बाडंबर हैं, आप जो ये ड्रामा करते हैं उस पर उन्होंने चोट दी है, और दूसरी तरफ उन्होंने बहुत ही अच्छे गीत लिखे हैं जिसमें भगवान और आत्मा और परमात्मा का अलग होना और मिलने के बारे में लिखा है। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने बड़ी कंट्रास्ट में लिखी हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान के अधिक महत्व देते थे। यानी कि वो किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस का जो ज्ञान होता है। मान लीजिए आपके जो फादर हैं या आपके जो मदर हैं या आपके जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना जी हैं, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो किताबों में आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली कबीर जी भी यही कहते हैं कि जो शास्त्रीय ज्ञान है, जो शास्त्रों में लिखा है, वो एक लिमिट तक तो है, लेकिन जो अनुभव से ज्ञान मिलता है उसका महत्व ज़्यादा होता है। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि वे ईश्वर एक है, वह निर्विकार है और अरूप है। जो कबीर की साखियाँ हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो साखी शब्द है वो साक्षी शब्द का ही बदला हुआ तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। यानी कि जो आपके टीचर्स हैं वो अपने अनुभव के ऊपर जो उनको ज्ञान आता है वो आपको देते हैं, तो गुरु शिष्य को ये ज्ञान देता है। संत यानी कि सज्जन, संप्रदाय यानी कि समाज में अनुभव ज्ञान यानी कि एक्सपीरियंस से जो ज्ञान आता है, व्यवहारिक ज्ञान का ही महत्व है। शास्त्रीय ज्ञान
अर्थात वेद पुराण इत्यादि का नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, वो उनकी बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज थी, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते थे, यानी कि वो जगह जगह घूमते थे और जो ज्ञान अनुभव से मिल सकता है उसे प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वो जगह जगह घूमते थे, इसलिए उसका आपको प्रभाव दिखता है। इसके कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी का मतलब अलग अलग मेलों से, 5 मेलों से मिलके खिचड़ी बना देना, अर्थात मिश्रण, अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी, साधुओं की भाषा भी कहा जाता है, यानी कि जो लोग साधु जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं वैसी उनकी भाषा है। साखी वस्तुतः एक तरह का दुआ छंदी है। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण हैं कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन का व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी उतनी ही अधिक याद रहेगी। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम को महत्व का प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। पहली बानी या पहली साखी जो इस पाठ में आपकी है, उसमें कबीर जी आपको बानी यानी कि आपको किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, वो उसके ऊपर इम्पोर्टेंस बताई है। तो उसको शुरू करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। तो अगर आप इसको हिंदी लैंग्वेज में समझें तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, फिर भी एक्सप्लेन करते हैं इसका अर्थ क्या है। कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन का आपा खोए। मन का आपा यानी कि अहंकार खत्म हो जाए। मतलब जब आप बोलें तो बिना अहंकार के, बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना कुछ उसको अहंकार से अटैच करके बोलें, जिससे अपना तन शीतल करे, जिससे तन को भी शीतलता का अनुभव हो, यानी कि आप बॉडी जो फिजिकली है उससे भी आपको अच्छा लगे, और औरों को सुख होए और सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति हो। कवि ये समझाना चाहते हैं कि वाणी की मधुरता से जीवन में आत्मिक शांति, खुद को अपना तन शीतल कैसे होगा, जब आपकी आत्मा खुश होएगी और सुख प्राप्त होगा, तथा सुनने वालों पर भी विशेष प्रभाव पड़े। इसमें जो विशेषता है कि अहंकार रहित मधुर वाणी का प्रयोग करने की सीख दी है। तो अपना तन शीतल करे से आप समझिए, आप जब कोई भी ऐसी बात बोले आपको मन से खुशी हो बोलने के बाद। जैसे आप देखते होंगे अपने स्कूल में, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप उससे नाराज़ हैं और गुस्से में उससे बोल देते हैं कुछ, आपने बोल तो दिया, उस गुस्से में बोलने से आपकी जो लैंग्वेज आपने यूज़ करी, उसको गाली दी या उसको कुछ भी कहा, तो उसको सुख नहीं मिला होगा, वो उससे दुखी हुआ होगा। और जब आपने बोल दिया उसके बाद आपको गिल्टी फीलिंग हुआ होगा, आपने कहा यार मुझे अपने दोस्त को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और आपकी आत्मा भी अशांत रही होगी। तो ऐसी वाणी बोलनी ही नहीं चाहिए जिससे आप किसी और को दुख पहुंचाएं और अपने आप को भी डिस्टर्ब करें। इस साखी में कुछ शब्दों के अर्थ आपके ज़रूरी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होने चाहिए। बानी का मतलब होता है बोली, आपा का मतलब होता है अहम या अहंकार, खोई का मतलब होता है त्याग करना, शीतल का मतलब होता है शीतल, ठंडा या अच्छा करना, और यानी कि दूसरों को। अब हम दूसरी साखी करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे ना ही। बड़ा इजी है, ये भी आप समझ गए होंगे, हम उसका भावार्थ भी समझाएंगे। कस्तूरी कुंडली में बसती है मृग के यानी कि हिरन के, और वो वन में ढूंढता है। ऐसे ही घट घट में राम है और दुनिया देखती नहीं है। इसको और लैंग्वेज में हम समझते हैं। जिस प्रकार हिरन की नाभि में कस्तूरी रहती है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग, तो मृग यहाँ पे हिरन है, कुंडली जो होती है नाभि। परंतु हिरन इस बात से अनजान, उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता है। तो जो सूरज की कस्तूरी होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक सुगंध होती है। वो होती तो हिरन की कुंडली में, नाभि में है, लेकिन जो हिरन है उस सुगंध को
ढूंढने के लिए जगह जगह जंगल में ढूंढता रहता है कि कहाँ से आ रही है ये इतनी बढ़िया खुशबू, लेकिन उसको पता नहीं होता वो उसके अंदर से ही, नाभि में ही से ही आ रही होती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं, जिनको उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो स्वयं को पहचानने की। तो जिस तरीके से हिरन उसके अंदर नाभि में जो सुगंध जहाँ से आ रही है उसको ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, हम उसी तरह भगवान जो हमारे हर जगह कण कण में है, हम उसे मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते रहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के अर्थ हैं। कुंडली होती है नाभि, मृग होता है हिरन, घटी घटी यानी कि कण कण में, कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो कि नर हिरन की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है। इसे इंग्लिश में डियर मस्क भी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आराम से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट साखी पे चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि मैं का मतलब होता है अहंकार, कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब भगवान की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर से अंधकार मिट गया है। सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधकार मिट गया है जब दीपक देखिया माई, दीपक के जलते ही सारा अंधेर मिट जाता है। साखी की इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मानव में अहंकार मैं रहता है तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। यानी कि जब तक आपके अंदर अहंकार है तो भगवान की कितनी भी कोशिश कर लें आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, यानी कि भगवान की भक्ति में वो लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार रहता ही नहीं है, तो अहंकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया है, वह कहते हैं जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्यापक अहंकार मिट जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इमेजिन करिए, आप रात को अपने घर में किसी कमरे में जाते हैं जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, तो चारों तरफ अंधकार है, आप लाइट ऑन कर लीजिए, एक बल्ब ऑन कर लीजिए या दीपक जला लीजिए, तो वो सारा अंधकार उस दीपक से मिट जाता है। तो जब दीपक जलता है तो अंधकार नहीं होता, और अंधकार कब तक होता है, जब तक दीपक जलता नहीं है। वैसे ही आपके अंदर अहंकार तब तक है जब तक आप भगवान के भक्ति में लीन नहीं है। जैसे ही आप भगवान भक्ति में लीन हो जाएंगे आपका अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा। इसमें शब्दार्थ हैं अहम, अहंकार, यानी कि मैं, जब मैं था, मैं का मतलब है अहम अहंकार, हरि, हरि का मतलब है ईश्वर, अंधियारा, सब अंधियारा, अंधियारा अज्ञान रूपी अंधियारा, माही अपने ही अंदर, अपने ही अंदर माही। अब नेक्स्ट साखी पे चलते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो कबीर जी हैं वो सांसारिक विषयों में, यानी कि जो हम लोग, मैं अपने आप को भी उसका एक पार्ट मानता हूँ, हम सांसारिक विषयों में बिजी रहते हैं, लिप्त रहते हैं, उस पे व्यंग किया है। वो कहते हैं सारी सुखिया, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, यानी कि सारी दुनिया खाने और पीने को, सोने को सुख मानती है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। वो कहते हैं कि ऐसे लोग विषय वासनाओं में लीन रहने को ही सच्चा सुख मानते हैं तथा खाते हैं और सो जाते हैं। यानी कि आप अपने आप को देखिए, आपके लिए सच्चा सुख क्या है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें,
आगे जाके नौकरी मिले, आपको अच्छा पैसा मिले, आपको अच्छा खाने को मिले, आपको अच्छा रहने को मिले, और आप खाएं और सोएं और मौज करें। यही आप लोगों की सच्चे सुख की एक डेफिनेशन है। लेकिन कबीर जी कहते हैं वे अज्ञान के कारण जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को नहीं समझते। वो कहते हैं दूसरी ओर एक तो ये लोग हैं जो खाते और सोने को ही सच्चा सुख मानते हैं, और दूसरी ओर कबीर जी जो कि ज्ञानी व्यक्ति हैं तथा ईश्वर की भक्ति में लीन हैं। कबीर जी जागते हैं, वो सोते नहीं हैं, और दुखी होते हैं। जागे अरु रोवे, जागते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि वे सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों की चिंता करते हैं। यहाँ कबीर जी के अनुसार सोना अज्ञान तथा जागना ज्ञान के प्रतीक है। सोवे का मतलब आपको खराटे मार के सोने वाला नहीं है, ये अज्ञानता का है प्रतीक, और जागने का ज्ञानता का। इसमें जो विशेषता है, मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, ये कबीर जी मैसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट साखी पे चलते हैं। इसमें कबीर जी कहते हैं बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिवे, जिवे तो बोरा होई। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जिनका मीनिंग आप समझ लीजिए पहले। बिरह होता है किसी के बिछड़ने का गम, भुवंगम होता है सांप, बोरा का मतलब होता है पागल या बावला हो जाना, वियोगी का मतलब होता है राम से वियोग यानी कि बिछड़ना। तो इसमें कबीर जी कहते हैं बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। जिस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को सांप सर्प भुवंगम काट लेता है, डस लेता है, तो उसके ऊपर कुछ काम नहीं करता, किसी मंत्र का काम नहीं करता, वो तो मर ही जाता है, वो मनुष्य जीवित नहीं रह पाता। उसी तरीके से कैसे जो राम वियोगी, जो राम यानी कि किसी भी भगवान की भक्ति लीन से दूर है, वो जी नहीं पाता, और अगर जीता भी है तो बोरा होए यानी कि पागल हो जाता है। तो कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो उस पर किसी मंत्र या उपचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और या तो ये मनुष्य जीवित नहीं रहता, और यदि बच भी जाता है तो बावला हो जाता है। उसी प्रकार इस शरीर में राम से वियोग रूपी सर्प बस गया है, जिस पर किसी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात राम से वियोग होने पर वियोगी जी नहीं पाता, और यदि जी जाता है तो उसकी दशा बावलों यानी कि पागलों जैसी हो जाती है। तो मेन इसका मैसेज जो है कि राम से प्रेम करने वालों के लिए वियोग की पीड़ा विष से भी अधिक घातक होती है। वे अपने ईश्वर या भगवान से बिछड़कर जी नहीं पाते। नेक्स्ट साखी पे चलते हैं। और स्टूडेंट्स ये अगली जो साखी है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें है कबीर जी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो पहले इसके इंपॉर्टेंट शब्दों के मीनिंग समझ लीजिए। निंदक यानी कि जो आपकी बुराई करता है, निंदक उसको कहते हैं जो आपकी बुराई करता है, आपके बारे में भला बुरा कहता है। नेड़ा राखिए, नेड़ा का मतलब होता है निकट यानी कि अपने पास रखना। आप कहते हैं नेड़िया, नेड़िया आपको पता होगा किसी लैंग्वेज में लोग बोलते हैं यार नेड़े आई यानी कि पास आओ। नेड़ा का मतलब होता है पास रखना। आंगनी यानी कि आंगन, जैसे घर के आंगन होता है कुटिया का। बंधाई मतलब बांध के रखना। साबुन का मतलब होता है साबुन। पानी का मतलब नॉर्मल पानी। निर्मल मतलब साफ करना, गंदगी दूर हटाना। सुभाई का मतलब होता है स्वभाव। तो इसमें इस साखी में कबीर जी कहते हैं, साखी के इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए, यानी कि कबीर जी कहते हैं जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं
उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, उन्हें अपने नेड़े रखना चाहिए, उन्हें अपने पास रखना चाहिए। क्यों? कि जिससे कि हम आंगनी कुटी बंधाई, कैसे? जैसे कि हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं। कुटी बंधाई, आंगनी कुटी बंधाई, क्योंकि ठीक उनको अपने पास रखने से वो हमारे बुराइयां जब करते हैं, हम अपनी बुराइयों के बारे में जान सकते हैं और हम अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे सारे फॉलोअर्स हैं, आप मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं, मैं आपको अपने पास रखूँगा। आप कमेंट करेंगे, मेरी गलतियाँ बताएंगे, मेरे को इम्प्रूव करने के सजेशन देंगे, तो मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँगा। अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, दूर रखूँगा, तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे लाऊँगा? सिमिलरली ये कहते हैं, हम निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने में क्या फ़ायदा होगा? हम प्रतिदिन उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकेंगे और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने में बच सकेंगे। इस प्रकार बिन साबुन पानी निर्मल करे सुभाई, हम अपने आप अपने मन को साफ कर पाएंगे। बिना साबुन और पानी के ही सिर्फ निंदक को पास रखने से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। अगले साखी पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोवा, पंडित भया ना कोई, एक अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों की मीनिंग समझ लेते हैं। पोथी का मतलब होता है पुस्तक, मोटी मोटी किताबें। पढ़ी पढ़ी का मतलब होता है पढ़ना। मोवा का मतलब मरना। भया का मतलब बनना, कुछ बन जाना। अशिर का मतलब होता है अक्षर यानी कि शब्द। पीव का मतलब होता है प्रिय, यानी कि आप जिससे प्यार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ये साखी है, इसमें कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, मतलब मोटी मोटी किताबें पढ़कर जग यानी कि लोग, दुनिया, मुवा, मुवा का मतलब मर गई है। मतलब इतनी किताबें लोगों ने पढ़ी हैं, पढ़ पढ़ के वो सब मर गए हैं। लेकिन कितनी भी किताबें पढ़ ली, उनमें से कोई भी पंडित नहीं बन पाया। पंडित भयाना कोई। एके अशिर पीव का, एक अक्षर यानी कि एक शब्द अपने पीव का मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, या प्रिय का, या भगवान का इसमें कह लीजिए, तो पढ़े सो पंडित हुई। अपने एक भगवान का एक अक्षर पढ़ लेंगे तो आप पंडित हो जाएंगे। आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इन पंक्तियों में कबीर के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई भी कभी पंडित बन नहीं पाता या बन नहीं सकता। लेकिन ईश्वर भक्ति यानी कि पीव, प्रिय, ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़ने से लोग पंडित बन जाते हैं। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। और स्टूडेंट्स, ये इस साखी की आखिरी, इस चैप्टर की आखिरी साखी है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इसके बाद मैं इसी कबीर की साखियों के ऊपर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर करूँगा। आप प्लीज़ उसको भी देखिए और अपने कमेंट्स और सजेशन छोड़िए। आखिरी साखी करते हैं और इसके बाद एक समरी भी मैं आपके साथ करूँगा। हम घर जाले अपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, हमने अपना घर जला लिया है, हम घर जलाया अपना, लिया मुरादा हाथी, और अपने हाथ में मशाल ली है। अब घर जाले तस का, अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेगा। तो आप उसको दूसरी लैंग्वेज मत लीजिए, इसका मतलब क्या है हम समझाते हैं आपको। तो पहले तो जो शब्द हैं, घर जो है, यहाँ पे नॉर्मल घर की बात नहीं हो रही जिसमें हम रहते हैं। इसका मतलब होता है मोह, माया, अंधकार, अज्ञानता, इन सब का। ठीक है। जालिया मतलब जलाया, जलाना या ख़त्म करना। आपना मतलब अपना। मुराड़ी मतलब जलती हुई लकड़ी या ज्ञान के प्रतीक मशाल। अब घर जालो ताश का, ताश का मतलब उसका, जालो का मतलब जलाऊंगा, जो हमारे साथ चलना चाहेगा। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें
घर जालिया अपना, हमें अपने मोह माया, अज्ञानता, इन सब चीज़ों को जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें अपने मोह माया का त्याग करना पड़ेगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को जला दिया है, और ज्ञान रूपी मशाल, मुराड़ा हाथी जो है, मुराड़ा मशाल जलती हुई लकड़ी है, इसको ज्ञान रूपी से कंपेयर किया गया है, प्रतीक माना गया है। ज्ञान रूपी मशाल से हाथ में लेके उससे अपने अज्ञानता को जला लिया है। अगर आपके पास ज्ञानता आ गई तो अज्ञानता खत्म हो जाएगी, आपके कमरे में दीपक आ जाएगा तो अंधकार खत्म हो जाएगा, आप ईश्वर का एक अक्षर पढ़ लेंगे तो आप पंडित बन जाएंगे। ऐसे ही इन सारे साखियों के आखिर में मैंने बताया है। तो उसी तरीके से उन्होंने ये कहा है, कोई भी भक्ति की राह पर चलना चाहता है, अपने अंदर से अहंकार और इन सब अज्ञानता को हटाना चाहता है, तो कबीर जी इसी मशाल से, जो ज्ञान रूपी मशाल है, जो अंधकार को मिटाने वाली मिसाल है, उसके घर को भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से भी मुक्त करने में हेल्प करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने कबीर की 8 साखियाँ करी हैं। ये सारी 8 साखियों का एक समरी समझ लीजिए। तो पहली जो थी, हम जीवन में सदैव मीठी बानी बोलनी चाहिए ताकि हम सबको सुख मिले, यानी कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। ये पहली थी। ईश्वर को मंदिर और तीर्थों में ढूंढने के स्थान पर अपने मन में ढूंढना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप याद करिए कौन सी साखी थी इसमें, कस्तूरी कुंडली मन बसे। हाँ जी, ये उसकी आपकी यहाँ पे साखी है। ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले अहंकार को त्याग आवश्यक है, यानी कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं वाला यहाँ पे साखी है। मात्र खाना और सोना सच्चा सुख नहीं है, हमें ईश्वर की आराधना और सुख खोजना चाहिए। यहाँ पे सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, वो वाली साखी है। ईश्वर का वियोग असहनीय है, अगर सहना भी पड़े तो स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो यहाँ पे विरह विहंगम तन बसे, मंत्र न लगे कोई वाला है कि जब जैसे सांप के काटने पे कोई मंत्र नहीं लगता, वैसे ही भगवान से दूर होने पे आप जी तो पाएंगे लेकिन आप पागल हो जाएंगे। निंदा करने वाले को प्रति भी आदर भाव रखें। तो यहाँ पे वो साखी है, निंदक नेड़े रखिए अगुनी कुटी बनाए। जैसे कि गांव में गाय को आंगन में बांध के रखा जाता है, वैसे ही निंदा करने वाले को अपने पास रखिए। इससे क्या होता है, निंदा करने वाले भी आपको आपकी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ईश्वर प्रेम की वास्तु जानने वाला व्यक्ति ही सही अर्थ में विद्वान होता है। तो इसमें आता है, पोथी पढ़े पढ़े पंडित भय न कोई, मतलब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। और आखिरी जो मैंने अभी करी है, यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया रूपी घर को त्याग करना पड़ेगा, यानी कि मशाल वाली साखी जिसमें कहा है, अब घर जालियो अपना लिया मुरादा हाथी, यानी कि ज्ञान रूपी मशाल से अपने अंधकार को दूर किया है। तो स्टूडेंट्स, ये समरी भी हो गई है इस पार्ट की। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ज़रूर वॉच कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द सक्सेस।